हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। ये हमारा सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस का फोर्थ या फिफ्थ वीडियो होगा आई गेस। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा होगा, आपको एक टेबल दे रखा होगा। ये टेबल का आपका डीडीएल है। तो उसमें आईडी होंगे, कॉलम नेम डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी। ठीक है, और उसका रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आईडी इज़ योर प्राइमरी की। ठीक है ना, ये आपका प्राइमरी की है। आईडी इज़ द प्राइमरी की कॉलम विद अ यूनिक वैल्यू फॉर दिस टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, देयर डिपार्टमेंट एंड the ID of their manager. If manager ID is null, then the employee does not have a manager. No employee will be manager of themselves. ठीक है, तो बेसिकली तुमको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन देखो, राइट एन सॉल्यूशन टू फाइंड द मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स का मतलब होगा कि जैसे कि अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे 5 लोग रिपोर्ट करते हो, मतलब कि जो 5 एम्प्लॉयज़ होंगे उसके मैनेजर में मेरा नाम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको ये टेबल दे रखा है एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है जॉन है, डैन है, जेम्स, एमी, एनी, रॉन। ठीक है, तो आप इनका मैनेजर आईडीज देखो। ठीक है, तो जैसे डैन का मैनेजर है 101 वाला। 101 किसकी आईडी है? 101 है जॉन की, तो जॉन मैनेजर हुआ डैन का। जेम्स का भी 101 जॉन मैनेजर हुआ। एमी का भी एक जॉन हुआ। एनी और रॉन, इन सब का जॉन ही है मैनेजर। ठीक है, और जॉन का मैनेजर कोई नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे नल है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे वही बता रखा है, इफ द मैनेजर आईडी इज नल देन द एम्प्लॉय डज नॉट हैव अ मैनेजर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ आउटपुट क्या देना है? जॉन। जॉन कहने का मतलब यहाँ पे आप देखो एटलीस्ट 5, तो काउंट करते हैं वो कौन एम्प्लॉयज़ हैं जिनका मैनेजर जॉन है और एटलीस्ट उनका काउंट 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे देखो, डैन है जो जॉन के अंडर है, जेम्स जॉन के अंडर है, एमी जॉन के अंडर है, एनी और रॉन जॉन के अंडर। तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो ये कंडीशन, तो फिर इसीलिए जॉन हमारा रिजल्ट में हुआ। ठीक है, तो आइए क्वेरी लिखते हैं एक बार। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ फोकस करूँगा एक सब क्वेरी वाला पार्ट पे, और एक होगा तो सेल्फ जॉइन वाला पार्ट पे। ठीक है, तो चलो फिर क्वेरी लिखते हैं। बेसिकली तुमको क्या चाहिए? तुमको एक क्वेश्चन को यहाँ देखो, और तुमको चाहिए बेसिकली क्या? तुमको चाहिए कि जॉन मुझे कैसे भी करके आंसर मतलब वैल्यू दे, जॉन चाहिए रिटर्न में काइंड ऑफ। ठीक है, तो एक सब क्वेरी लिखते हैं जो कि मुझको वो मैनेजर आईडीज दे देगा, या फिर वो आईडी देगा। ठीक है ना, जिसके मैनेजर समझो तुम जिसके एम्प्लॉयज मतलब काउंट ऑफ एम्प्लॉयज 5 होंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन तुम क्या कर सकते हो, तुम ग्रुप बाय कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप बाय मतलब ग्रुप बाय मैनेजर आईडी कर दो। कहने का मतलब कि अगर तुमको ग्रुप बाय का मतलब पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ग्रुप बाय बेसिक, तो यहाँ तो एक ही एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास मैनेजर आईडी में तुम सपोज कर लो 1 मिनट। ठीक, तो एक मैनेजर आईडी होगी, मैनेजर आईडी। तो यहाँ तो एक ही है, तो चलो यहाँ पे मैं ना दे देता हूँ 101। एक है 101, 101, 101, 101, 1 2 3 4 5। मैं अभी बस यही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखना। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर हो जाएगा 109, 109, 109। बस एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, 109, ये 4 ही रखता हूँ। ठीक है, तो अगर अपन ग्रुप बाय लगाएंगे और ये उसका जो वैल्यूज रिकॉर्ड होंगे वो अपना इसके रिस्पेक्टिवली होगा ही। ठीक है, तो अगर मैं इस पे ग्रुप बाय लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर इस पे ग्रुप बाय लगाऊंगा, ग्रुप बाय मैनेजर ग्रुप अगर लगा देगा, तो ठीक है ना, तो क्या होगा, ये सेक्शन एक ग्रुप बनेगा क्योंकि इसमें सारे मैनेजर्स एक हैं, और ये वाला सेक्शन एक बनेगा। अगर तुमको ग्रुप बाय क्या होती है वो पता है तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो 101 और 109। ठीक है ना, तो ये एक विंडो बनाएगा, मतलब एक ग्रुप बनाएगा जिसमें 101 वाले मैनेजर आईडी सारे इसमें पड़े रहेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी करेगा। ठीक है, तो और ग्रुप बाय में बेसिकली एक क्लॉज होता है, हैविंग क्लॉज। ठीक है, हैविंग क्लॉज, तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, वो उस विंडो जो तुमने ये सेलेक्ट करा ना, ये विंडो, उस पर वो ऑपरेशन करेगा। तो तुम यहाँ ये चेक कर सकते हो कि अगर जितने भी रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो तुम इसको यूज कर सकते हो। ठीक है,
चलो फिर एक बार देखते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो मैं एक सब क्वेरी लिखता हूँ। सब क्वेरी बेसिकली मेरे को रिटर्न करेगा क्या? सब क्वेरी मेरे को रिटर्न करेगा मैनेजर आईडी बेसिकली, ठीक है ना। तो सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और यहाँ पे ग्रुप बाय मैं कर देता हूँ मैनेजर आईडी, ठीक है। मैनेजर आईडी और हैविंग क्लॉज, जैसे मैंने बोला हैविंग काउंट। तो काउंट क्या होगा? काउंट मैनेजर आईडी। तो इस विंडो में मेरे पास ये सब भी होंगे, तो मैं ये लिख दूंगा काउंट ऑफ आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और मुझे इससे सेलेक्ट करना क्या है? मैनेजर आईडी सेलेक्ट करनी है। तो मैनेजर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो तुमको दिखाता हूँ, पहले ये वैल्यू तुमको दिखेगा कैसे, ठीक है ना। ये हटाओ, ठीक है ना। काउंट स्टार। चलो ऐसे चलाकर पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो तुम्हारे पास टेबल में क्या है, कितने यूनिक मैनेजर आईडी है? 2 यूनिक है, नल और 101 वाला, ठीक है। तो इसने क्या करा, नल और 101 पे बना दो, और उसमें और उसके विंडो में कितने वैल्यूज है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट स्टार्ट करा है, ठीक है ना। तो 5 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो तुमको कौन सेलेक्ट करना है? तुमको वो सेलेक्ट करना है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था। हैविंग काउंट ऑफ, यही कंडीशन डाल दो, काउंट ऑफ स्टार डाल सकते हो, काउंट ऑफ स्टार विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। स्टार भी डालो या फिर आईडी डाल दो, मैं आईडी डाल देता हूँ, स्टार स्टार चेक करेगा, ठीक है। तो अब चेक करते क्या आएगा आउटपुट में। तो 101 आ रहा है। 101 आईडी, 101 है किसका आईडी? जॉन का। और मुझको आंसर में चाहिए जॉन। तो मुझको बेसिकली अब 101 का नेम प्रिंट करना है, ठीक है ना। वो एम्प्लॉय जिसकी आईडी 101 हो, बताओ, ठीक है। तो ये तो मेरी हुई सब क्वेरी। अब लिखते हैं सेलेक्ट, क्या चाहिए तुमको? नेम चाहिए। फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय, इसको भी, ठीक है। ये तुम्हारी की सब क्वेरी, ठीक है ना। ये सब क्वेरी तुमको क्या रिटर्न करके देगा? ये रिटर्न करके देगा तुमको वो सारे आईडीज, ठीक है ना। जैसे अभी तो यहाँ पर तुमको आईडीज ये रिटर्न करके देगा 101। अगर मान लो इससे ज़्यादा भी होता तो 105, 111, मैं रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब रिटर्न करके देता है ये सब क्वेरी, ठीक है ना। ये वाली सब क्वेरी तुमको ये रिटर्न करके देती है, ठीक है। तो और तुम क्या करोगे? तो तुमको तो आईडीज मिल गई वो सारे मैनेजर्स की, ठीक है ना। तो बस तुम उन मैनेजर को तुम नाम प्रिंट कर दो। तो तुम ये लिख दोगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, ये क्या है, वेयर आईडी इन, ठीक है। ये तुम्हारी सब क्वेरी है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा चल गया, और ये टेस्ट केस तुम्हारा पास कर गया। सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा चल गया है, ठीक है। तुम्हारे 11 टेस्ट केस पास हो चुके हैं, ठीक है। आप अब एक और तरीका करते हैं इसको, सेल्फ जॉइन से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। तुम अगर नहीं हो तो तुम वीडियो को पॉज करो और तुम समझने की कोशिश करो इस क्वेरी को, कि मैं क्या करूँ। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए मैनेजर आईडीज़ चाहिए, ठीक है। मुझे मैनेजर आईडीज़ कहाँ से मिल सकती है? मुझे मैनेजर आईडीज़ अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे मैनेजर आईडी यहीं से मिल सकती है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसी पे अगर मैं ग्रुप बाय लगा दूँ, ठीक है, ठीक है। और इस पे ही ग्रुप बाय लगा के ग्रुप बाय लगा दूँ और उस ग्रुप बाय पे ही मैं वो ऑपरेशन कर दूँ, ठीक है। कि बताओ वो सारे रिकॉर्ड, वो सारे मैनेजर आईडी बताओ, ठीक है, जिसका रो काउंट या फिर जिसका जो एंट्रीज है या फिर जिसमें जो रोज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। ये वाली कंडीशन बस। और से तुमको मैनेजर आईडी सारी मिल जाएगी, और उस मैनेजर आईडी मिलने के बाद तुम उस आईडी से को फेच कर लोगे फिर से एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है ना, आईडी डाल के। और तुम उसका नाम प्रिंट कर दोगे, नेम, ठीक है। चलो इसको अब सेल्फ जॉइन से को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। सेल्फ जॉइन से बेसिकली क्या करते हैं कि अब सेल्फ जॉइन क्या हुआ है? सेल्फ जॉइन होगा खुद के टेबल को ज्वाइन करना, ठीक है ना। क्योंकि तुमको इसी टेबल में से आंसर बताना, ठीक है ना।
मैं एक बार सेल्फ जॉइन पे होगा तो कभी और वीडियो बनाऊंगा डिटेल सेल्फ जॉइन पे क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको समझाता हूँ बस इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्फ जॉइन, ठीक है। तो सेल्फ जॉइन बेसिकली क्या करेगा, ये खुद को ज्वाइन करेगा, मतलब वो दो टेबल समझेगा, ठीक है ना। जॉइन बेसिकली हम दो टेबल पे लगाते हैं, तो तुम ये देखना। तो मैंने एक कर रखा है। तो ये क्या करेगा, ये एक टेबल ये रखेगा, सेम टेबल है दोनों, बट क्वेरी तुमको दो टेबल की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है ना। ये एक टेबल है और ये एक टेबल है, दोनों की वैल्यू सेम है, बट सेल्फ जॉइन के लिए हम इसको अलग अलग, ये E1 है तुम्हारा और ये E2 है तुम्हारा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि तुम इस दोनों टेबल को ज्वाइन करो भाई, ठीक है ना। और तुम इस टेबल को ज्वाइन करने पे, अब कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, ज्वाइनिंग कंडीशन भी देनी पड़ेगी। तो ज्वाइन कर इस पे करो कि पहले वाले टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी हो, ठीक है ना, ये जो आईडी है, ठीक है, और दूसरे का मैनेजर आईडी पे, ठीक है। यही तुमको फाइंड करके देना है कि वो सारे एम्प्लॉयज बताओ, वो सारे मैनेजर बताओ जिसका एटलीस्ट 5 एम्प्लॉई हो, जिसके अंडर काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय का डेटा तुमको यहाँ से मिल जाएगा इस टेबल से, E2 से समझो तुम एम्प्लॉय का डेटा उठा रहे हो, ठीक है ना। तो मैनेजर आईडी एम्प्लॉयज़ की होती है, तो एम्प्लॉय का डेटा तुम यहाँ से उठा रहे हो, और मैनेजर का डेटा तुम यहाँ से उठा रहे हो E1 से, ठीक है। ये जॉइनिंग कंडीशन के कारण। तो जब तुम इसको ज्वाइन करोगे, सपोज मैंने इसको ज्वाइन करा ऑन दिस कंडीशन, तो क्या होगा, अ, इसका E2 का मैनेजर आईडी शुड बी इक्वल्स टू E1 का आईडी, ठीक है। ये कंडीशन है। तो अब तुम्हारा इस पे जाएगा, सीक्वल्स पे जाएगा सर्वर, और वो फेच करेगा वो रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो वो पहले देखेगा, अच्छा ठीक है, जॉन एक मिला, ये वैल्यू एक मिला, ठीक है ना, ये एक वैल्यू मिला जिसका मैनेजर आईडी और ये इक्वल जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको लेगा, ठीक है। सेम ये इसको भी लेगा, क्योंकि इसका भी 101 है, इसका भी लेगा, इसका भी लेगा और इसका भी लेगा, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा वैल्यूज, ठीक है। ये तुम्हारा बनेगा रोज, ठीक है ना, ये ओके। और फिर तुम इसमें से क्या करोगे, तुम वो एम्प्लॉय आईडी उठा लोगे, ठीक है। चलो मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट, पहले लिखते हैं क्वेरी को, ठीक है। सेलेक्ट, पहले सेल्फ जॉइन को धीरे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय E1 जॉइन एम्प्लॉय E2। ज्वाइन किया तो कोई कंडीशन ऑन E1 डॉट, E1 से क्या उठा रहे हो तुम, आईडी इज इक्वल्स टू E2, दूसरे टेबल से क्या उठा रहे हो तुम, दूसरे टेबल से तुमको ये मैनेजर आईडी चाहिए, तो मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी हो गया, ठीक है ना। अभी पहले इसको हम देखते हैं ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है ना। E1 डॉट स्टार, सब प्रिंट कर देते हैं, E2 डॉट स्टार। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं E1 के सारे कॉलम्स और E2 के सारे कॉलम्स प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये आया तुम्हारा, जो हमने अभी जस्ट निकाला भी था, यही सेम चीज़ हमने निकाली थी, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ देखोगे तो यही चीज़ है, ये जो टेबल है ये वही टेबल है जो हमने बनाया है, ठीक है। 101 वाला जॉन के सारे हैं, ठीक है। और ये, तो ये हाँ हो गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, ठीक है। फिर से वही ग्रुप बाय लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये बन गया। अब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा मैनेजर आईडी पे, ठीक है ना, सेम। तो ग्रुप बाय, ठीक है ना, E1 डॉट आई डी, E1 डॉट आई डी, ठीक है ना। अब ये देखो तुम, अब तो तुम्हारा ये तुम्हारा वो रिकॉर्ड फेच हो गया तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से। अब तुमको मैनेजर का डिटेल्स कहाँ से मिल रहा है, इसी कॉलम से मिल जा रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो दो है, ये बी और सी, ये तुमको दे दे रहा है वो डिटेल्स, ठीक है, ये दो। तो ग्रुप बाय इसी पे लगा देंगे। तो ग्रुप बाय ये और E1 डॉट कर देते हैं, ठीक है ना। और मैं प्रिंट कर दूंगा, मुझे चाहिए क्या, नेम चाहिए, नेम चाहिए हैविंग E2, कंडीशन देखना E2 मतलब ये वाला, इसमें इसको काउंट करेगा अगर इसकी वैल्यू 5 हो, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। फिर हैविंग काउंट ऑफ E2 डॉट आई डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है।
तो लो तुम्हारा सेल्फ जॉइन से भी हो गया। तो अब एक बार मतलब तुम अगर हो सकता है तो वीडियो पॉज़ करो, थोड़ा देखो एक बार, थोड़ा वो वीडियो में पीछे जाओ और समझो मैंने कहाँ से कहाँ तक इसको लाया है, ठीक है? तो बेसिकली और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा था, ठीक है? तो हाँ, बस यही है, ये मैं कमेंट में डाल दूँगा ये वाले कोड को, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर करो, ठीक है ना? और अगर हो सके तो कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर डालना, कैसे इसको वीडियो को और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू।